नहीं, गाड़ियाँ तो पहले से ही कुछ चल रही हैं। आज लोकल गाड़ी कोई नहीं थी तो आज डीएमयू चली है। इससे काफ़ी सवारियों को राहत मिली है, जहाँ 15 से 20 लोग चढ़े हैं। और टिकटिंग इसकी डीएमयू की टिकटिंग आपको जनरल काउंटर से भी मिलना शुरू हो गई है, जो पहले नहीं मिल रही थी। कोरोना का टेस्ट हमारे यहाँ कठुआ में तो बाहर हो रहा है। जो भी सवारी उतरेगी उसके लिए, चाहे वो लोकल सवारी डीएमयू से उतरेगी, उसका भी कोरोना टेस्ट अब यहाँ पे हो ही रहा है। और बाकी केसेस तो मेरे अभी तो सुने नहीं है, पॉजिटिव डिटेक्ट तो बड़े कम हो रहे हैं आज। टिकटें तो इसकी भी जितनी कैपेसिटी है गाड़ी की उसी हिसाब से ही मिलेंगी। और बिना टिकट के तो जैसे पहले होता था कि बिना टिकट के बोर्डिंग तो इसमें अलाउ नहीं है, तो जितनी सीट्स अवेलेबल हैं उतनी ही टिकटें मिलेंगी। नहीं, फिर भी अगर आप स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करते हैं तो रेलवे फिर भी सस्ता है। और इसमें कंपैरेटिवली जम्मू का किराया 100 से ऊपर ही लगता है कठुआ से, और रेलवे 45 रुपये ले रही है, तो काफ़ी रिलीफ है मेरे हिसाब से। तो ये आज जो डीएमयू चली है बहुत खुशी की बात है और राहत भरी बात है कठुआ के लोगों के लिए, कि बहुत ही सस्ती और समय को बचाने वाली गाड़ी है। ये पिछले 1 साल से कोविड की वजह से ये बंद थी, लेकिन अभी रेल डिपार्टमेंट ने इसको आज से शुरू किया है जम्मू जाने के लिए। क्योंकि आम लोगों की गाड़ी इसलिए कहूँगा कि जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कठुआ के जो वहाँ पे अपना प्राइवेट कारोबार करते हैं, कोई फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री में काम करता है, किसी ने दुकान है, किसी ने कोई ऐसा बिज़नेस अपना खोला हुआ है जो सुबह जाता है शाम को वापस आ जाता है। एक तो समय बचता है और दूसरा उसके पास जो पैसों की जो बचत होती है, क्योंकि जम्मू जाने के लिए बसेस का जो सफ़र है वो महंगा है। वहाँ आने जाने के लिए 150-200 रुपया, मतलब 200 रुपया लगता है, लेकिन इसमें हम थोड़े कम पैसे देकर ही जम्मू चले जाते हैं और समय के साथ हमें पैसों की भी बचत होती है। और ये राहत भरी खबर है कठुआ के लोगों के लिए। सरकार से चाहेंगे जो SOP लागू हुई है उसका पालन करते हुए इसको पूरे सरकार एक और भी गाड़ी इस पर चलाए, क्योंकि जब ये गाड़ी चलेगी, आज तो पता नहीं है लोगों को, तो कल जब शुरू होगा और लोगों को पता चलेगा। इसकी वजह से हम चाहते हैं कि ये गाड़ी और चलाई जाए। ये बहुत ही धन्यवाद है रेल विभाग का कि इस तरह जो उन्होंने एक पॉजिटिव स्टेप ली है। क्या देखते हैं, कोई किराया बढ़ोतरी वगैरह भी की थी? हाँ, कुछ किराया बढ़ा है, वो दुख की बात भी कह सकते हैं, लेकिन पता नहीं कि सरकार ने क्यों इस तरह का किराया बढ़ाया है। कि जब गाड़ियाँ चलेंगी तो ऑलरेडी इस मार्केट का जो लोग डिपेंड है वो इसी मतलब गाड़ियों पे डिपेंड है, ट्रेन पे डिपेंड थे, उनकी वजह से कारोबार ठप पड़ा था। अभी ये डीएमयू चली है, रश बढ़ेगा,
पब्लिक बढ़ेगी तो नेचुरली उनका मतलब वो मतलब उनका काम भी, कारोबार भी बढ़ेगा। क्योंकि ये ऑटो वाले हैं और वो भी पिछले 1 साल से बंद हैं। उसके बाद ये इनका दुकानदार थे, चाय वाले हैं, खाने वाले हैं, जो जिन्होंने अपना कारोबार रखा, उन सबका बंद था और उनका कारोबार बढ़ेगा, उनको फ़ायदा होगा। ये बहुत बड़ी एक राहत भरी। एक कठुआ के नागरिकों के लिए बहुत ही खुशी भरा दिन है आज की। आज DMU फिर से चल पड़ी है, जो पिछले 10-11 महीनों से कोविड के कारण बंद थी ट्रेन। इससे कठुआ के नागरिकों को काफ़ी सहूलियत मिली, क्योंकि बस से जम्मू जाना उसका किराया बहुत ज़्यादा, किराया के साथ साथ मतलब टाइम का भी, क्योंकि बस का पूरा परफेक्शनिस्ट नहीं होती ना, परफेक्ट नहीं होता। ऑन टाइम पे जो ड्यूटीज़ वहाँ पे करते हैं, अपने ऑफिशियल ड्यूटी में जाते हैं, उनको टाइम पर वहाँ पहुँचने की गारंटी नहीं होती है। ट्रेन के शुरू होने से कठुआ के नागरिकों को बहुत ही सहूलियत मिली है, ताकि वो टाइम पे वहाँ पे अपने ऑफिस पर पहुँच पाएंगे। और साथ में किराया भी कम है। नो डाउट पहले शायद इसका 25 था, अभी 45 हुआ है, किराया थोड़ा बढ़ गया है। चलो फिर भी बस के मुकाबले तो काफ़ी कम है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। परंतु हम फिर भी कठुआ के नागरिकों की तरफ से सरकार से ये निवेदन करते हैं कि बाकी भी जो ट्रेन्स बंद हुई हैं, अभी तक चल नहीं पाई हैं, उनको भी सुचारू ढंग से चलाया जाए, ताकि कठुआ के लोगों को और सहूलियत मिल सके। क्योंकि ट्रेन तो है एक बड़ी सेफ़ जर्नी होती है और टाइम की काफ़ी बचत होती है इससे, ताकि लोग आप अपने गंतव्य पर समय से पहुंच सकें।